trying to connect to our Sambandh Health Foundation mental health specialist, professional Smiti again. Sorry about that technical problem. I wish it hadn't happened. So, hi, I think we lost some connection over there. Yeah. हम लोग बात कर रहे थे कि कैसा स्टिग्मा है ये और या कैसे मैं बेसिकली ये बोल रही थी कि उस पर्सन को हेल्प ऐसे मिली कि नेबर ने ऑब्जर्व किया कुछ चेंजेस. नेबर एक्चुअली वेंट टू द फैमिली एंड सेड आई नो समवन हु कैन हेल्प यू एंड इन दिस केस आई विल गो विद यू टू दैट प्रोफेशनल. तो वो उनको एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास लेके गए. फैमिली में भी वो स्टिग्मा था कि भाई बेटे के बारे में कैसे हम किसी को बता सकते हैं. बट देन दे सॉ दैट उनका अल्टीमेटली द कंसर्न इज कि भाई वो ठीक हो जाए. उस टाइम पे आप कुछ भी कोशिश करते हो, राइट? जब आप कुछ भी कोशिश करते हो तो अगर आप उसको उसी से चेंज दिखता है ना तो देन यू लीव इट. मेरे लिए ज्यादा जरूरी है कि मेरा फैमिली मेंबर या मेरा लव्ड वन ठीक हो जाए. Exactly. That is the role you can also play. Exactly. Just being there for the person, just helping the person to connect. So a member can actually do a lot. इसलिए अभी किसी का question था. I was going through the questions. So one had commented how to change overall as a society. हम कैसे change करें? So this is what it starts at the grassroots level, where आप बच्चों को सिखाते हो. तो बच्चों को सिखाने के लिए आपको खुद पता होगा, आप पेरेंट्स अवेयर होंगे, आप हमारे एल्डरली अवेयर होंगे. आई फील इट्स जस्ट इट गेट्स पास्ड ऑन. जैसे आपको होता है कि अच्छा मेरे फादर योगा करते थे तो मुझे उनसे अपनी फिटनेस टिप्स मिली है, मेरी मम्मी बहुत हेल्दी खाना बनाती है तो उनसे ये मिला है. सो आई फील दिस इज आल्सो समथिंग दैट शुड बी पास्ड ऑन. वी डू हैव सम क्वेश्चंस व्हिच वी विल टेक राइट एट द एंड, बट बिफोर दैट आई वांट टू आस्क यू, इलनेस, मेंटल इलनेस बोलते हैं जहाँ पे मुझे कुछ क्वेश्चन भी आए थे इससे रिलेटेड, सो आई विल स्पेसिफिकली आस्क लेटर. बट द फैक्ट दैट उसको इलनेस कब बोलते हैं, इसको एक्सट्रीम इमोशन कब बोलते हैं, इसको ट्रीट करने में दवाई एटसेट्रा जब प्रिस्क्राइब की जाती है, बिकॉज लोग बहुत डरते हैं कि ये तो एडिक्टिव होती है दवाइयाँ, हम दवाइयाँ नहीं खाएंगे, आप हमसे बात कर लो, हमें मेक अस फील बेटर. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू नो, दिस एस्पेक्ट. मेंटल इलनेस में भी बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम्स हैं. कफ एंड कोल्ड है, कैंसर भी है. आप कफ एंड कोल्ड के लिए मे बी टेम्पररी दवाई खाओगे या कुछ भी नहीं करोगे, घरेलू नुस्खे करोगे लाइक थेरेपी और टॉकिंग टू समवन. कैंसर के लिए आप दवाई तो खाओगे, ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं खाओगे, राइट? और या आप कोई ऑल्टरनेटिव थेरेपी करोगे. सिमिलरली अगर हम मेंटल हेल्थ स्पेक्ट्रम पे देखें, कफ एंड कोल्ड मेंटल हेल्थ का, टू the extreme cancer of mental health, which is severe mental illness. उस cases में भी आपको sometimes you have to take medicines. Okay. Now, for example, I love this example, by the way. Thyroid is very common, right? I have thyroid. Yeah, so do I. तो उसके लिए हमारे को मेडिसिन खानी होती है. Yeah. Literally. तो हम ये तो नहीं कहते कि ना वो मेडिसिन एडिक्टिव हो गई, तो हमारे को जरूरत है ना हमारी बॉडी को, तो हमको खानी ही है. सिमिलरली इसमें भी ऐसा होता है, इन सम केसेस आपको मेडिसिन लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है. इन सम केसेस एक्सट्रीम केसेस दैट वुड बी राइट, जो आपका डायग्नोज होता है. डिपेंडिंग एसओएस पे भी हो जाती है, ये एक्सट्रीम पे भी हो जाती है. कुछ लोग बिना मेडिसिन के भी मैनेज करते हैं विद ऑल्टरनेटिव्स. सो दे आर options available like in physical health. यहाँ पे भी options होती है. So and you need to explore that with your professional. Exactly. So when this what you said, you can explore it with your professional. So basically you can tell your fears ki I don't want to take a medicine, this is how I'm feeling, let's look at an alternative therapy. If somebody has this thing about medicine, they're hung up about medicines, or they're scared कि हमें दवाई नहीं लेनी because दवाई मतलब आदत पड़ जाती है दवाई की.
So we have those options, right? We do. I know a lot of people who manage the illness without the medicine, but then again, I am not the right person to even tell that. It has to be a doctor, it has to be a professional, he has to be a psychiatrist who can actually advise you better. Right. Medicines do help. See, understand, our entire body runs on biochemicals. Okay? If your thyroid biochemical is not working, then you need to take thyroxine as a hormone medicine, right? If your insulin has an issue, you get diabetes and you have to take some form of the oral or insulin injections or whatever. Similarly, your mind or your brain also works on biochemicals. Right. Now, if there is an imbalance in the biochemicals, medicines will definitely help you stabilize those biochemicals, which otherwise becomes very, very difficult. Okay. Imbalance किसको बोलते हैं? मतलब कि biochemicals का imbalance, is that a tough diagnosis? सो इनबैलेंस में जैसे हमने बोला ना, एक्सट्रीम केसेस में कि आपको हलुसिनेशन होने लगते हैं या आपको ऐसा लगता है कि सामने कोई है वो उससे बात कर रहा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को सिवियर मेंटल इलनेस है, मेरी आंखों के सामने कुछ है या मेरे को कोई दिख रहा है, मैं जिससे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, आपको दिखे या ना दिखे, मैं किसको यकीन करूंगी? जो मेरे को दिख रहा है ना, वो मैं उसी को यकीन करूंगी। आप झूठ भी बोल सकते हो, मैं अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकती, right? So this is where there is an imbalance where I'm seeing or hearing things which are not there. Now, if I stabilize, and medicines help stabilize this imbalance. Right. Okay. And so this was one of the questions about medicines, that how they can be addictive. But you said just like आपको डॉक्टर फिजिकल हेल्थ के बारे में बताते हैं कि कितने टाइम तक लेना है, तो आपको वैसे बताया जाएगा. Now in the last, I think COVID time में especially, cases of people feeling depressed, anxiety, stress, that all of that has increased. बाकी हम लोग अपने, बहुत लोग होते हैं फॉर एग्जांपल हाउसवाइफ्स या फिर जो नॉर्मल लाइफ जी रहे इवन बिफोर कोविड, शायद उनको भी नहीं रियलाइज होता कि उनकी जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं, अब तो चलो कोविड के टाइम पे बातें इतनी हुई है डिप्रेशन की, बट even the regular people जो jobs में जाते हैं वापस आते हैं, there are so many suppressed emotions, even they go through so much. How normal is, what level of depression is considered, and what level of depression is considered normal, and what level is considered ki this is the point where one should consult and then take medicines? See, there's something in depression known as when you're depressed, when you're low for an extended period of time, which hampers with your daily routine, which stops you actually from doing anything. You're not able to perform your daily tasks. For example, for extended period of time, maybe we say generally 2 weeks, extended period, we say 2 weeks or more. अगर आप बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, then it is advisable, it is suggested you go see a professional. But what about those who are running around doing their chores as normal but are still feeling it? Then also it is very important, if you're feeling it, or you know, a lot of people like housewives we work with or come across, they say कि हम रोजमर्रा के कार्य में दिक्कत नहीं है, but उदासी है, हम खुश नहीं है, हम कुछ भी करें, मैं अच्छा से अच्छा खाना भी बनाऊं, अब मैं खुश नहीं हूं उस काम में, या जो मैं कर रही हूं मैं खुश नहीं. So that is also a time to go meet a mental health professional, whether it is a counselor, whether it is a social worker like me, or whether it is a psychiatrist or a psychologist. There are various professionals in the field of mental health also, to go and talk to one of them and see how they can help you better. Right. Because I feel हम लोग में से जॉब गोअर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं जो खुद करते हैं, सबके अपनी अपनी लाइफ है, अपना अपना स्ट्रेस है, बट जो लोग की लाइफ में बाहर से दिखता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई फील उनके सप्रेस्ड इमोशन सबसे ज्यादा कन्वे करना या एड्रेस करना बहुत मुश्किल है. सो
उनको नॉर्मलाइज करना आई फील इज वन बिग चैलेंज कि कैसे उनके लिए नॉर्मलाइज करो कि आप जाइए डॉक्टर को दिखाइए पर हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो बोलेंगे सो ये सबसे बड़ा दिक्कत है ना, देखो इट इज ऑल टू डू विद द स्टिग्मा जो हम बात कर रहे थे, या ठीक है। खांसी जुकाम के लिए भी लोग नहीं जाते, राइट। इन दोस केसेस, if you are someone who's really concerned about this family member or this friend या and you can with that person together, चलो एक बार कोशिश तो कर लेते हैं ना, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे, यू नो, जस्ट टू नॉर्मलाइज कि हाँ जी ये नॉर्मल है, मैं भी कई sometimes sharing a personal experience also helps. Now there are stressful situations, there are times when I need a therapist, when I need to go and talk to someone, I need to vent out myself to someone. या या So, and सब कहेंगे तुम तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हो, तुम्हारे को क्या जरूरत है? भाई मैं भी इंसान हूँ, मेरे को भी कभी जरूरत पड़ सकती है ना। मेरे कोपिंग मैकेनिज्म भी कई बार नहीं काम करते हैं। ऑब्वियसली So, हाँ, so उस टाइम मैं गई, मैंने देखा, हुआ, now I don't need. So something we need to understand with mental health is also कि रिकवरी इससे पॉसिबल है, ठीक है। आपकी क्षमता टेम्परली हो सकता है कि कम हो गई हो, जाती नहीं है। आप अभी भी देखो द लेवल ऑफ एक्टिंग, अगर दीपिका पादुकोण का एग्जांपल है, बीइंग अ फेमस पर्सन, उनकी क्षमता नहीं कम हुई एक्टिंग की। यस, दैट टाइम्स उनको सपोर्ट की जरूरत होती है, वो नहीं परफॉर्म करते या वो वेकेशन टाइम सॉर्ट ऑफ ले लेते हैं, बट they are still able to come back to work. Similarly, mental health does not mean कि आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर वो कैपेसिटी अभी भी है, आप कर सकते हो। So far we basically spoken about कि रोल क्या है मेंटल हेल्थ का, जैसे फिजिकल हेल्थ का रोल है, सो वी एस्टैब्लिश दैट। वी आल्सो स्पोक अबाउट कैसे उसको नॉर्मलाइज करना है, जैसे हम फिजिकल हेल्थ को, बुखार को, बेसिक बीमारी को, हमने तो कोविड तक को नॉर्मलाइज किया कि हमारी लाइफ का पार्ट है, तो आई फील मेंटल हेल्थ आल्सो हैज टू बी काइंड ऑफ एज नॉर्मल। we've established that as well, किस पॉइंट पे हमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, we've spoken about that as well. ऑल्टरनेट थेरेपीज भी होती हैं, लेकिन जिस तरह से आप बीमार होते हो आपको दवाई की जरूरत होती है, यहाँ पे भी आपको दवाई की जरूरत पड़ सकती है। दिस इज अप टू द professional that you visit, the doctor, the mental health professional, the foundation. You can also put in your own wish कि हमें ये हमारी चाह ये है। Also हमारे आसपास हम लोग खुद की मेंटालिटी और दूसरों की मेंटालिटी चेंज करके we can make this a more of a community effort, because it has to be a community effort कि आप influence करिए एक दूसरे को। There are a few questions as well, but before we go on to the question bit, and also how people can reach out to the foundation and organizations that are there, किसको reach out करें, I want to ask खुद के लिए coping mechanism, फॉर एग्जाम्पल मुझे खुद पूछा, आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल वो अभी भी नहीं जाएंगे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास, तो ऐसे लोग जो कि लो फील कर रहे हो, क्या क्या कोपिंग मैकेनिज्म है? आई नो दैट संबंध हेल्थ फाउंडेशन वर्क्स ऑन रिकवरी प्रोसेस ऑफ द पर्सन इन क्वेश्चन थ्रू वर्किंग ऑन देयर स्ट्रेंथ। आई थॉट दैट वाज एक्चुअली अ रियली गुड वे ऑफ रिकवरी। उसका मतलब क्या है? हम खुद से रिकवरी कैसे कर सकते हैं अगर हम बहुत ज्यादा झिझक रहे हैं किसी से शेयर करने के लिए? देखो, संबंध एक्चुअली बेसिकली सिवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ काम करता है, राइट। नाउ इफ यू डू नॉट हैव अ वेरी सिवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज जिसमें कैपेसिटी आपकी काफी समय में, अगर इलनेस हो गया है काफी समय से, तो कैपेसिटी काफी कम हो जाती है, यू नो, you feel that you're always dependent. So those are the kind of people we work with, right? But अगर हम सबकी बात करें, in general बात करें, talking to a professional, आजकल तो हेल्पलाइंस ही काफी अवेलेबल है मेंटल हेल्थ की। What we could do is after the chat, जब ये हम रिकॉर्डिंग डालेंगे उसमें I will share some resources which you can reach out to. संबंध is of course there. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उस हमारे को भी डायरेक्टली चैट पे डाल सकते हैं, and we can definitely try and respond to you.
Our contact details are also there, तो आप कॉल भी कर सकते हैं. In terms of an individual हम बात करें तो अगेन लाइक आई सेड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है. किसी के लिए ब्रेक लेना ब्रेक लेना काम करता है, किसी के लिए वीकेंड रेस्ट करना काम करता है, किसी के लिए आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स खाना काम करता है, किसी के लिए सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना काम करता है. Right. सो एक इंडिविजुअल का आंसर देना इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इट डिपेंड्स कि आप के लिए क्या काम करें. That is what's so Samban Health Foundation does work with those with severe issues. लेकिन थोड़ा सा milder के लिए you know किस तरह से coping mechanism like basic a more detailed way कि आप कुछ बोलते हैं फिटनेस पे करना चाहिए, आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा करिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा. लेकिन अगर आप सब कुछ कर रहे हैं फिर भी कुछ मिसिंग लग रहा है, तब जाके reach out karna is a good point, because I feel Yes. lifestyle also makes, because everything's chemical and biochemical, it's hormones, it's so much like that, so it makes an Yes. impact on your mental health. So agar aap अपनी physical fitness, because I know somebody, I know many people in fact, they are feeling low, लेकिन जब उन्होंने कोशिश करी सडनली अपना ध्यान देना शुरू किया, खुद से प्यार करना शुरू किया, सडनली their mental health got better physical के साथ साथ. सो वो Yes. कनेक्शन है, पर ये सबके साथ वर्क नहीं होता, बिकॉज सबके लिए नहीं होगा. सो आई फील दैट इज दैट अ मोमेंट यू शुड रीच आउट. Yes, definitely. That's a moment when you need to reach out to a professional, whoever it is. Have that professional. Sometimes just talking with a professional in itself is really therapeutic for some people. I know people who will just come and say that just that one meeting with you was जिसमें हमने ज्यादा शायद मालूम नहीं कितना कंट्रीब्यूट किया होगा एक मीटिंग में, बट उस इंसान के लिए वो एक मीटिंग एंड जस्ट बीइंग एबल टू डिस्कस द थिंग आउट, उनको अपने लिए क्या काम करेगा आगे वो भी समझ में आने लगता है इन दैट होल प्रोसेस. There is a question that came in which said it's a rich man's problem. Is that true? No, it is not. हम लोग ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं. मैं गांव में काम करती हूँ, गांव में भी है. मैं शहर गुड़गांव जैसे शहर में काम करती हूँ, वहां पे भी है. एक्चुअली अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें, और एक सर्वे हुआ था जो निमहांस बैंगलोर में किया था कुछ समय ऑल इंडिया पे, सो अकॉर्डिंग टू दैट 13.6% of the entire population is or will have some sort of a mental health issue, prolonged mental health issue throughout their lifetime. Okay. The numbers are really high. The WHO says 1 in 4 people have mental health issues. Exactly. So it is very common. It does not matter कि आप किस रेस के हो, किस जेंडर के हो, क्या कमाते हो, क्या नहीं कमाते हो, हर किसी को हो सकता है. अब जो बहुत ज्यादा कमाता है, जिसके पास पैसा भी है ना, वो भी डिप्रेस हो सकता है. और उसके लिए आप ज्यादातर क्या सुनने को मिलेगा, उसके पास क्या कमी है, उसके पास सब कुछ तो है. जिसके पास नहीं है वो कमाने में स्ट्रेस, उसको लगता है कि हमें कमाने में स्ट्रेस होता है, जिसके पास है उसे संभालने में होता है. सो आई फील लाइक इट्स जस्ट द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, एंड एवरीबडी इज गोइंग थ्रू मे बी द सेम थिंग. एंजाइटी सबको होती है, एंड बात कोई नहीं करता बिकॉज उनको लगता है कि वो ब्रांडेड, they will be branded, they will be judged. So I feel judgment is a huge problem. There's somebody else who had left a question asking, how do I overcome my negative thoughts? How? Sometimes overcoming negative thoughts needs help. Okay? It needs help from a professional, and you cannot do it yourself. So I would suggest to this person जिन्होंने भी ये डाला है, reach out to someone. Right. Reaching out, हम लोगों की इस कंट्री में, how easy is it, Smriti? Because you're a mental health professional, आप काम करते हो, you are reaching out. लेकिन somebody like me or my friends, और
जो काम करते हैं मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, कोई भी कहीं से भी हो, चाहे गांव का हो शहर का हो, रीचिंग आउट इज अ प्रॉब्लम. सो बिकॉज यूर इन द इंडस्ट्री, in this field, so you'll be able to tell those who are watching कहाँ reach out करें. Are there numbers, government helplines? Are there private ones? Because लोगों को एक तो ये भी डर रहता है कि बहुत महंगा होगा, नहीं 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 छोड़ो छोड़ो, या लोग क्या कहेंगे, छोड़ो छोड़ो, बहुत फैक्टर्स हैं जो उनको रोकता है. तो आजकल एक्चुअली टेली हेल्पलाइंस काफी ज्यादा आ गई हैं एंड देव बीन देयर फॉर इयर्स आल्सो. मैंने जैसा कहा, you can I will share with the IGTV link a list of helplines you can reach out to whenever you need. You can reach out to mental health organizations based on the region you are in. जैसे साउथ में काफी ज्यादा मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वीजा भी नॉर्दर्न इंडिया. नॉर्दर्न इंडिया में थोड़ी कम है. So based on your region also you can reach out to mental health organizations which have been there for years. For example, चेन्नई में अगर आप तमिलनाडु एरिया में हैं तो द बैनियन करके है एक मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो काफी ज्यादा काम करती है. असम में आशादीप करके हैं. There are peer support groups. People with similar issues come together, help each other, which is very very strong. All India पे ये networks भी हैं available. कोलकाता एरिया में आपके अंजलि करके है या ईश्वर संकल्प करके है. बॉम्बे में टाटा इंस्टीट्यूट का अपना एक हेल्पलाइन भी है मेंटल हेल्थ के लिए. Then of course Sambandh is there in Delhi. There is Sanjeevani in Delhi. तो काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है. तो बेस्ड आप कहाँ पे हैं एरिया उसके हिसाब से आप कर सकते हैं रीच आउट. So we can, in fact, is it possible that we can list it out for people out there after the chat, after we put it on the grid? Yes, I will share the helpline number with you. You can upload it with the chat. Okay, and लोगों को डरने की जरूरत है हेल्पलाइन नंबर कॉल करके कि हम क्या बोलेंगे, हमारे पास हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या बोलें. देखो आपको जो बोलना है ना वो आप आराम से बोल सकते हो. These are confidential calls. These are not recorded. These are not as in like the person on the other end is just trying to help. Right. Okay. Right. So, okay, so I think we've covered like quite a lot of areas in this, how to reach out, when to reach out, क्या बातें हैं. I think if we kind of talk about कि lastly just ऐसे examples कि हम कैसे इसको जज करते हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें नहीं पता, शायद हम खुद भी जज कर रहे हो. As a professional, you probably have heard so many cases and seen and heard so many of these sentences, phrases, or judgments being passed in that manner. कौन सी ऐसी हैं so that अगर कोई सुन रहा हो, they feel कि oh मैंने ये सुना है, it's not the right way to go, it's not the right way, like that. One of the things which you most often hear is bounce back. क्या है मतलब you can bounce back. Someone who's really struggling, it's not easy to bounce back. Okay. ये तो लेजी है, लफंटर है, नकारा है. Yeah. बहुत कॉमन है ये. आपके दोस्त भी बोलते हैं हमने कोशिश की थी, वो तो हमारे से बात ही नहीं करना चाहता. That person is not interested in us. हमने कोशिश की थी, वो अकेला रहना चाहता तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें उसकी चॉइस है. The person is not motivated enough. उसको वो ऐसे ही है, मतलब शौक नहीं है, कोई ambition नहीं है, वो ऐसी ढीला ही इंसान. There's so much you get to hear. Instead, because I've seen around me when somebody's mental health really changed, that person was able to achieve so much more. लेकिन और स्पेशली चलो आपके पास वो स्पेस है कि आप रीच आउट कर सको, लेकिन कभी कभी लाइफ आपको टाइम नहीं देती कि आप रीच आउट कर सको. आप इतने बिजी हो अपनी जिम्मेदारियों में, आपके कभी बच्चे हैं, आपके यू हैव टू अर्न फॉर द फैमिली, यू हैव टू अर्न फॉर योरसेल्फ. आई फील पीपल आर नॉट एबल टू रियली नो कि मैं रुकूं, एक सेकंड में अपने आप को थोड़ा सांस लूं और मैं अपने आप को देखूं कि मैं ठीक हूं कि नहीं हूं. मतलब तेरा थॉट्स पीपल डोंट स्टॉप. What will you say to them? कैसे रुको, क्या जरूरी है?
देखो, एक चीज समझना बहुत जरूरी है, जो हमने जिसके साथ ये टॉक चालू भी की थी उदाहरण के साथ, और बहुत कॉमन स्टेटमेंट अगर आप लोगों ने सुनी हो, देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। Yeah. अगर आप ठीक नहीं हो और आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, there will be a point in your life when things will collapse, your coping mechanisms will break down। वो पॉइंट पे ना पहुंच के जब आपको लग रहा है कि भाई परसिस्टेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, परसिस्टेंटली मैं देखो, माइंड ने अगर सोच लिया कि थकावट है तो थकावट है। आपको ये लगेगा कि भाई मेरे को अब थकावट है, माइंड ही बता रहा है ना आपको, दिमाग ही कहीं से बताता है कि हाँ यार आज तो बहुत थक गए हैं। Yeah. वरना हमारे को कैसे मालूम चलेगा फिजिकल सेंसेशन आती कहाँ से? क्योंकि हमारा माइंड इंटरप्रेट कर रहा है ये फिजिकल सेंसेशन। और अगर आपको परसिस्टेंटली उदासी हो रही है या परसिस्टेंटली थकावट रह रही है कि हर रोज ही लगता है कि बिल्कुल ड्रेन हो गया, मतलब खत्म ही हो गई एनर्जी, तो दैट इज द टाइम, स्टॉप, टेक अ ब्रेक, इवन इफ इट इज जस्ट हाफ एन आवर, थिंक अबाउट इट कि क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। And if you're not able to figure out, you want to talk to someone, whether it's your family member, whether it's your friend, whether it is anyone, whether it is a professional, maybe I should go see a doctor। अब हमारे को अगर परसिस्टेंटली टांग में दर्द हो रही होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं, कि भाई बहुत टाइम से हो गया है कि टांग में दर्द हो रही है। Right, right, right. So I think that that's what. So it all boils down to कि हम, so we're just gonna quickly wrap this up. हम लोगों ने कितना कुछ डिस्कस किया है कि कैसी कैसी बातें होती हैं, ऐसी बातें मत कीजिए। लेट्स जज लेस। जब जज करेंगे कम तो लोग घबराएंगे कम अपने आप को एक्सप्रेस करने से, रीच आउट करने से। और रीच आउट कब करना है? जब आपको स्मिति एक्चुअली टोल्ड एवरीबडी कौन से सिम्टम्स हैं, किस तरह के सिम्टम्स हैं। जब आपको लगा कि ये केस एक्सट्रीम हो गया है, अगर आपको लग रहा है आपके कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं जो वर्क कर रहे हैं आपके लिए, ऑल्टरनेटिव थेरेपी, चाहे किसी से बात करना हो या खुद का ध्यान देना हो या अपने ही कोई स्ट्रेंथ, हम लोगों में सब में, no matter who you are, everybody will have one strong point, one strong interest, something. It's not possible. Maybe आपने वो खोजा ना हो, I think वो खोज के आप उस पर वर्क कर सकते हैं, right, स्मृति? And I feel that reaching out to family or friends, और अगर आप घबरा रहे हैं कि लोग जज करेंगे, तो खुद पे ही आप ये कर सकते हैं काम। एंड बहुत तरीके हैं रीच आउट करने के। अगर आप रीच आउट नहीं करना चाहते तो स्मिति ऑल्सो इनफैक्ट अपने फ्रेंड्स को, तो स्मिति ऑल्सो मेंशन अ फ्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने रीजन में आप रीच आउट कर सकते हैं उनको। एंड या इट्स नॉर्मल। मतलब मुझे एंजाइटी होती है, मेरे कुछ हफ्ते बहुत एंशियस निकले बिकॉज आई हैव बीन एंड आई रियलाइज मैं तो बहुत नॉर्मली बोलती हूँ कि चलो ऐसे ऐसे है, कौन जज करेगा। एक्चुअली हम लोग इस सोशल मीडिया के जमाने में ना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। आई फील पर्सनली लुक्स पे जज करेंगे, इस पे जज करेंगे, सब जज करते हैं। हम जैसी जज करना कम करेंगे, अरे आई फील हमारे साथ इंस्टाग्राम लाइव सेशन करने के लिए मैं इतना एंशियस थी कि भाई यार कैसे होंगी, क्या पहनना चाहिए मेरे को। So it's normal. It's a normal human reaction, you know. yeah yeah but that's what, so I feel हम लोग बहुत कहीं ना कहीं है, चाहे थोड़े डिग्री में ही हो, कि हम अच्छा क्या बोलेंगे, अच्छा थोड़ा सा खुद के लिए भी करते हैं, दूसरों के लिए भी करना अच्छी बात है, बट आई फील वी शुड बी लेस हार्श ऑन पीपल एंड मेक लाइफ इजियर फॉर एवरीबडी। एंड पेरेंट्स आल्सो आई फील कैन बी अ लिटिल मोर supportive when their child goes through something। और आपस में पार्टनर्स मैंने देखे हैं, सीनियर सिटीजन में पार्टनर्स आपस में they're not feeling nice and इतनी शादी के बाद they say that, इतने सालों की शादी के बाद they say that कोई नहीं ठीक हो जाएगा, कोई नहीं चलता है, like that। We should be a little more compassionate and be more empathetic, I believe। So what are your wrapping up words, Smiti? What we didn't cover, anything you want to say? I am just going to say that recovery हो सकती है अगर किसी को मानसिक तकलीफ है, so it is possible, believe that। And people with mental health issues also lead a very very successful and a happy life। They can have their own family, they can have their own amazing performing jobs, so all of that a person living with mental health issues can do,
right? And you, as an individual, can create. You have the capability to change this stigma, change the perception of people, and be a supportive person to someone. Be that hope for someone. Ki, हाँ जी, मैं ठीक हो जाऊंगा. Yeah. So well, parting note is basically that मैं ठीक हो जाऊंगा और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. जैसे बुखार होता है आपको मम्मी बोलती है अच्छा ये दवाई ले लो या फिर अच्छा चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लो, आज स्कूल मिस कर लो, कॉलेज काम मिस कर लो. So उसको वैसे ही नॉर्मलाइज करिए. आपको अगर लोग जज भी कर रहे हैं, I believe, try once, try with somebody else. Somebody else. Keep trying till you know that you're not scared of being, कि सामने वाला क्या बोलेगा. I feel that would be a liberating point. So, Sambandh Health Foundation, thank you so much, Smriti, for joining us. And I think people will take away some fine points from this chat. And also the fact that किसी को कोई सवाल हो, कुछ बात करनी हो, अगर आप चाहते हो तो DM कर सकते हो, चाहे आप मुझे करिए, स्मिति को करिए. Sambandh Health Foundation, we will be tagging the foundation, the Instagram handle, so you can directly message them. Or if not, this will be posted on my Instagram grid and on Instagram wall. तो आप अपने सवाल वहाँ भी छोड़ सकते हैं. सवाल कभी कभी जेनेरिक होते हैं बहुत, तो आपको जेनेरिक आंसर्स इससे मिलेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा और डिटेल बताएंगे, so we will together, I'm sure the professional Smriti is right there. She will be able to guide you in a more detailed, in-depth manner. Okay, thank you so much for joining. I'm so glad we did this. And Happy Dussehra to everyone. happy Dussehra. Yes. The evil is judgment and the stigma, so we should definitely burn the stigma on Dussehra. Definitely. Bye. Thank you, Smriti. Bye.